नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टॉपिक जिसका नाम आपने तो सुना ही होगा, आईटीआर। आईटीआर का मतलब क्या होता है? आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब किसको फाइल करना है, पहले तो आपको ये जानना होगा कि रिटर्न लगाना तो लगाना किसको है। रिटर्न लगाना उसको होता है जिसका 2.5 लाख से ऊपर का इनकम होता है। तो वो फाइल करने से क्या आपको फायदा है? पहला फायदा, इससे आपका एक इनकम प्रूफ बन जाता है, जो कि आपको ज़रूरत पड़ता है जब आप इनकम प्रूफ बन जाता है, जिसका आपको ज़रूरत पड़ता है जब आप बैंक से कोई भी लोन लेना रहे, या आपको अपना फिनेंशियल वर्थ बनाना रहे, या आपको नेटवर्थ बनाना रहे, तो वहाँ पे आपको आईटीआर का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि आईटीआर में कितने टाइप का आईटीआर होता है। सिंपल है, आईटीआर 1 से लेके 7 तक होता है, जो कि अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज़ में भरना होता है। तो सिंपल मैं छोटा छोटा जो होता है वो बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में बताने के लिए आप बहुत वक्त लगता है, जो कि मैं अपने पेड कोर्सेज में बताता हूँ, इसलिए आप जानिए। सिंपल से पहला हो गया आईटीआर 1। आईटीआर 1 किसके लिए ज़रूरी है? आईटीआर 1 होता है सैलरी एम्प्लॉयड के लिए। जो लोग सैलरी से कमाते हैं उनको आईटीआर 1 भरना होता है। आईटीआर 2 किसके लिए होता है? जिसका सैलरी, आईटीआर 2 जो होता है वो उसके लिए होता है जिसका सैलरी होता है और शेयर मार्केट से जो पैसा बनाता है, उसके लिए आईटीआर 2 हो जाता है। आईटीआर 3 होता है उन व्यापारियों के लिए जो कि बिजनेस से पैसा बनाते हैं, और इसी में अगर शेयर का ही उनका है इनकम तो फाइल कर सकते हैं। इसी में उनका अगर पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर है तो भी यही फाइल करेंगे। इसी में उनका कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आईटीआर 3 फाइल करेंगे। आईटीआर 4 जो होता है वो होता है आईटीआर 4, इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या होता है? 44 एडी, एडीए और एई होता है। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, गवर्नमेंट का ये सेक्शन है, सेक्शन 44 एबी, एडी एंड एडीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि ये बोलता है कि अगर आपका इनकम, आप व्यापार कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 8% आप अगर बोल देते हैं कि हमारा इनकम है, तो गवर्नमेंट आपको उसमें क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन 8% से कम करते हैं तो आपको ऑडिट कराना रहेगा। तो उन्हीं के लिए ये आईटीआर 4 भरना होता है, जिसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम, जहाँ पे आपको 8% अपने इनकम को बोलना है और वो आपका इनकम हो जाता है, जिसको बेसिस मान के आप अपना इनकम दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। 5 होता है किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। 6 होता है कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रहेगा वो 6 भरता है, और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रहता है वो 7 भरता है। हर आईटीआर को भरने का अलग अलग नियम होता है, जो कि हम लोग अपने पेड कोर्सेज में बताते हैं। तो अगर आपको जानना है कि कैसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको डिटेल में जानना होगा, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग बेसिक नॉलेज ही दे सकते हैं, बाकी डिटेल नॉलेज हम आपको सिखाते हैं अपने कोर्सेज में, जहाँ पे आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी और ऐसी ही पावरफुल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करें जिनको ये सीखना है और आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और जॉब करना है। थैंक यू।